एक बेटी ने जन्म लिया और परिवार में खुशियों का माहौल होना चाहिए था, लेकिन कुछ पैसों की खनक सुनाई दे रही थी। एक बहू को उसकी ससुराल में सास, ससुर और पति के द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई। दरअसल एक महिला अपने मां को सपने को पूरा करने के लिए शायद उस छोटी सी बच्ची को जिसे जन्म दिया था उससे भी पूरा नहीं कर पाई थी। दरअसल उस महिला को क्या हुआ? दरअसल उस महिला को प्रताड़ित किया गया था दहेज के लिए, और साथ में जब उनकी एक छोटी सी बेटी जन्म हुई थी उनके लिए भी उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। क्यों? तुम्हारे गर्भ से एक बेटी को जन्म हुआ था। आखिर किसने इस माँ को एक बेटी से जुदा किया था, और कैसे एक माँ को अपने आप को उसे इस दुनिया में रहना अच्छा नहीं लगा था? आखिर कौन मजबूर किया था? इस सब कहानी को आपको बताने का प्रयास करेंगे, विस्तार से जानकारी आपको देंगे। नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार हुआ है और आप देख रहे हैं क्राइम सफरनामा के इस खास एपिसोड में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो जाके हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। आइए जानते हैं इस कहानी को विस्तार रूप से। दरअसल एक लड़का जिसका नाम रोशन कुमार होता है और एक लड़की जिसके नाम निधि कुमारी होती है, जिसकी उम्र महज 21 वर्ष होती है। और निधि कुमारी बहन में इकलौती थी और परिवार वाले में सब एक बेटी को बड़े ही धूमधाम से शादी करते हैं, और माँ बाप को लगता है कि अब बेटियों की शादी हो चुकी है और उनका टेंशन खत्म हो गया है। शादी ब्याह होता है, अच्छे से रहते हैं, दोनों खुशी से दोनों परिवार रहते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना दोनों परिवार का शुरू हो चुका था। और लगभग पहली बार जब लड़का अपने ससुराल आते हैं तो अपने ससुराल में भी वो बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, ये दौर जो है खुशियों का दौर चलता रहा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कुछ महीने बाद निधि और उनके पति दोनों दिल्ली चले गए और दिल्ली में कुछ दिन तक रहे और वहां भी अच्छे ढंग से रह रहे थे। इस बीच में निधि के पति ने निधि से कुछ डिमांड की थी कि अपने मायके वालों से कुछ पैसे मांगो। जैसे ही मायके वालों को फोन किया गया था, कुछ पैसे की डिमांड किया जा रहा है कुछ वस्तु खरीदने के लिए, तो माँ बाप ने 1 लाख रुपये उसे देता है। उसके बाद 1 लाख रुपये लेकर के निधि और उनके पति दोनों खुश थे, दोनों अच्छे ढंग से रह रहे थे, दोनों में जो है अच्छी वार्तालाप थी, दोनों जो है रोजमर्रा की जिंदगी में अपने काम भी कर रहे थे। फिर इसके बाद कुछ दिन बाद शादी के 6 महीने बीतते हैं, तो 6 महीने के बाद फिर से वही डिमांड शुरू होती है। अब ये डिमांड जो है बढ़ने लगा है। उस बीच निधि प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके गर्भ में 5 या 6 महीने के बच्चे पल रहे होते थे। इस बीच जब निधि के माँ बाप ने डिमांड नहीं पूरा करने पर निधि को अब जो है प्रताड़ना करना शुरू कर चुके हैं। उनके पति आए। शादी के 6 महीने बाद निधि को मायके वालों से फोन कराया था कि तुम अपने माँ को बोलो कि पैसे भेजने के लिए। पहले जो पैसा मंगाया था 1 लाख रुपए, वो किसी और काम में खर्च हो गए। अब फिर से आप पैसे मंगाओ, अब हमें गाड़ी लेना है, क्योंकि जिस जगह हम नौकरी करते हैं हमें जाने में काफी दिक्कत होती है और हमें मोटरसाइकिल की आवश्यकता है। निधि की शादी जब हुई थी तो पहले ही गार्जियन उनके परिवार वालों ने लगभग 15 लाख रुपए खर्च कर चुके थे, और उस 15 लाख में से वो उसने गाड़ी हर चीज के लिए पैसे दे रखे थे। लेकिन 6 महीने शादी के बाद फिर से उसे पैसे की डिमांड करना शुरू कर दिया। इस बीच निधि को साथ मारपीट, टॉर्चर करना, बार-बार ताने देना, सुनाना, इस तरह से निधि को जो है धीरे धीरे कमजोर करता चला गया। निधि को इन सब बातों को दिमाग में निधि को बैठ गया था। निधि अपने आप को सोच रहे थे कि आखिर हम अपने माँ बाप से अब कितने पैसे मांगे, क्योंकि इससे पहले भी पैसे ले चुके थे। लेकिन कहते हैं कि दहेज के लोभी और पैसे के लालच में भूखे इंसान कहीं हद तक जा सकता है। निधि की शादी के 6 महीने के बाद निधि को फिर उसके पति ने उसे छोड़ दिया। उसे दिल्ली के एक जगह है करोलबाग, वहां छोड़ दिया। और उसके बाद निधि उस समय प्रेग्नेंट थी
और लगभग रात के 8 बजे सुनसान जगह पर उसे अकेले छोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर निधि वहां से अपने किसी रिश्तेदार के पास वहां से रात भर बिताते हैं और फिर उसके बाद जो है वो वहां से अपने घर मायके आते हैं। दरअसल निधि और राकेश का जो घर है वो बिहार के सहरसा जिला है, वहां सटा हुआ एक बलवाहाट थाना लगता है और उसी गांव का बगल, उसी शहर के बगल में एक गांव है हरियो गांव। और उनके पति का गांव बिहार के सहरसा जिला नवहट्टा थाना क्षेत्र के हाटी किलर पड़ता है। निधि वहां दिल्ली से बिहार आती है। जैसे ही लगभग 1 महीना दिल्ली से आया हुआ होता है निधि को अपने गांव, उसके बाद एक पुत्री को देती है जन्म। जैसे ही पुत्री का जन्म नाम सुनते ही उनके पति को ऐसा लगता है कि जैसे मानो घर में कोई बड़ा भूचाल आ गया। इधर निधि के मायके वाले सभी लोग खुश हैं, सभी लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे हैं, तो वही निधि के ससुराल वाले सब समझिए कि एक चिंतित में बैठे थे, ऐसा मानो कि कोई आंधी तूफान उनके घर में आ गया। उसके बाद से किसी ने फोन तक भी नहीं किया और उनके पति द्वारा लगातार फिर से अब एक नया डिमांड शुरू हो गया। नया डिमांड ये था कि जो बेटी का जन्म हुआ है तो आप अब हमको 10 लाख रुपया दो। एक नया डिमांड हो गया। निधि को इस तरह की बातें दिमाग में धीरे धीरे गहराता चला गया। निधि एक तरह से डिप्रेशन में चलती जा रही थी। जैसे ही निधि को इस बात को जो है 10 लाख का डिमांड किया और उससे पहले दिल्ली में जो डिमांड कर रहे थे वो सब निधि एक तरह से गूंगी हो चुकी थी। जो निधि परिवार में कल तक जो है हंसी खुशी के साथ रह रही थी और अच्छे से बातें कर रही थी, हर एक बात को परिवार से शेयर करती थी, लेकिन जब से दिल्ली से आई तब से वो जो है एक गूंगी गुड़िया की तरह बन चुकी और अपने परिवार से किसी प्रकार का कोई चीज बात शेयर नहीं करती थी, क्योंकि निधि को लग रहा था कि कहीं न कहीं अब जो है इस दुनिया को हमें त्यागना ही पड़ेगा। ये बात सिर्फ निधि के दिमागों में चल रही थी, लेकिन घर वालों को ऐसी तरह की किसी भी तरह का भनक नहीं लगी थी। घर वाले खुश थे छोटी सी नन्ही सी मुन्नी से बच्ची को लेकर के, लेकिन घर वालों को सच ये पता नहीं था कि निधि का अगला कदम क्या होने वाला है। लेकिन दिल्ली से पति रोशन कुमार का फोन लगातार आते रहता था, फिर परिवार से डिमांड करते रहता था और जो बच्ची जो जन्म ली थी उस बच्ची को आज तक उसने कभी देखा भी नहीं था, नहीं वीडियो कॉल के माध्यम से, नहीं फोन के माध्यम से सुना और नहीं उनके परिवार के कोई भी लोग सुना। निधि के ससुर हो, निधि के सास हो, निधि के देवर हो, निधि के पति हो, कोई भी उस बच्ची के जो है नाम तक नहीं जाना, उसका नाम क्या रखा गया है, उस बच्ची का शक्ल तक नहीं जाना। निधि के घर वालों को लग रहा था धीरे धीरे मामला सुलझ जाएगा, मामला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, नया दौर है, नई दौर में धीरे धीरे बातें खत्म हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएंगे। शायद ये निधि के परिवार को ऐसा लग रहा था, लेकिन निधि के परिवार को शायद ये पता नहीं था कि आने वाले समय में निधि अपने आप को खत्म कर लेगी, शायद ये किसी को पता नहीं था। फिर निधि की शादी के लगभग 1 साल पूरी होने वाली थी। सब परिवार के लोग एक जगह बैठे हुए थे और निधि की सालगिरह निधि की 1 साल होने वाली थी शादी की और लगभग 1 हफ्ते बाकी में सही परिवारों के लोगों से बात कर रहे थे, सबसे हाल समाचार जान रहे थे और ये भी बता रहे थे निधि कि हमारी शादी की 1 सालगिरह जो 1 साल पूरे होने वाले हैं और सालगिरह होने वाली है, तो आप सब अपने अपने मोबाइल से डीपी पर मेरा ये सालगिरह जो है का फोटो लगाया। परिवार में सब लोग खुश थे, निधि की सालगिरह पर हम सब जाएंगे, लेकिन शायद सभी रिश्तेदार हो, चाहे उनके मामा हो, मौसी हो, मामी हो, नाना हो, नानी हो, शायद वो किसी को पता नहीं था। शायद अगर ये चीज अगर वो सब जानते तो कहीं ना कहीं जो है ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन शादी की सालगिरह की तैयारी चल रही थी और निधि का प्लानिंग कुछ अलग चल रहा था। शायद निधि भी मन में बैठा लिया होगा कि शादी की सालगिरह में इस बार पहली सालगिरह होगी हमारी, तो कुछ हम अलग करें। शायद वो अलग यही होगा कि अपने आप को इस दुनिया से खत्म कर दिया। जैसे ही सब लोग को पता चला कि निधि की शादी की सालगिरह है, उससे महज 2 दिन पहले निधि ने अपने आप को जो है अकेले कमरे में जाकर के अपने आप को कैद कर लिया। बेटी को अच्छा से भोजन करवा करके, दूध पिला करके और वो जो है उस घर में चली गई जिस घर में कोई नहीं था, और फिर उस घर में अपने आप को अकेले कैद करके फिर हैंगिंग कर दी। जैसे ही कुछ देर तक ये निधि इस घर में रही,
जैसे उसकी माँ बाजार से आती है और पता करती निधि कहाँ गई है, तो कुछ देर तक तो कोई बताता नहीं है कि निधि कहाँ गई है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ को चिंता होती है कि मेरी बेटी आखिर कहाँ गई है, तो घर को खंगालना शुरू करती है। एक घर खंगाला, 2 घर खंगाला, तीसरे घर खंगाला, चौथे घर खंगाला, लेकिन 5वें घर जाती है तो देखती है कि निधि जो है पंखे में लटकी हुई लटक रही है। जब निधि पंखे में लटकी हुई मिली थी तो माँ देखकर सन्न रह गई थी और माँ अपने मन ही मन नहीं, माँ जो है वहां चिल्लाना शुरू कर दी। जैसे ही माँ चिल्लाना शुरू कर दी, सभी आसपास के लोग, उनके जो है जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी उसके पड़ोस में है, सब लोग वहां पहुंचे। क्या हुआ पता लगा तो निधि जो है आज उस समय जो है फांसी की फंदे लगा चुकी थी। फिर जो है ये कहानी आगे बढ़ा, क्या मैटर था क्या था, तो जैसे ही जानकारी मिली उनके जो ससुराल वाले, उनको भी जानकारी दी गई। किसी ने फोन को रिसीव नहीं किया था और निधि फिर इस दुनिया से चली गई। निधि अपने एक बेटी को छोड़कर इस दुनिया से चली गई क्योंकि आज उस बेटी को एक माँ की बहुत जरूरत थी, लेकिन एक माँ ने एक बेटी को त्याग दिया। एक माँ ने अपने उस परिवार के लिए जो है अपने आप को त्याग लिया, क्योंकि जब तक वो जिंदा रही थी तब तक शायद उनके मायके वालों पर कुछ न कुछ दबाव आते रहता। शायद यही सब कारण रहा होगा जिससे निधि जो है अपने आप को इस दुनिया से अलग कर दिया। लेकिन आज की इस कहानी में मेरा मकसद सिर्फ आपको इस कहानी को विस्तार से बताना नहीं, बल्कि आपको सचेत भी करना है, आपको जागरूक भी करना है कि आज के इस युग में ऐसे ऐसे दहेज लोभी सब लोग भी हैं जो पैसे के लोभ से जो है वो अपने रिलेटिव को नहीं समझते हैं, अपने पत्नी को नहीं समझते हैं, अपने बच्चे को नहीं समझते हैं कि कौन मेरा पत्नी है, कौन मेरा बेटा है, कौन मेरा बेटी है। पैसे के लालच में सबको छोड़ देते हैं, वो सबको भूल जाते हैं, यहां तक कि वो अपने पत्नी को तक, अपने मां तक को सबको भूल जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से साफ साफ मेरा यही कहना है कि आप लोग भी अगर कहीं पर रिश्तेदारी को जोड़ते हैं तो उसको जोड़िए, लेकिन पैसे के लालच मत जोड़िए। पैसे के लालच बहुत खराब होता है। तो आप भी सजग रहिए, सतर्क रहिए और आप भी अपने बेटियों को शादी कीजिए तो एक बराबरी की रिश्तेदारी में शादी कीजिए, न ऊंच कीजिए न नीच कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप भी दहेज न ले और दहेज न ले। पैसे के लालच में अपने रिश्तेदारों को, अपने रिश्तों को बिगड़ने मत दे, किसी को मजबूर मत करें कि उसको मरने तक के लिए। बाकी आप सबका क्या इस खबर पर, इस कहानी पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप हमारे कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं और हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप आखिरी में आपको चलते हैं, कुछ लोग जो है कमेंट किए हैं, देखिए खुशबू जो है ये वैशाली जिला से है और रानी जो है ये हाजीपुर से है और दरभंगा से मोनाली राय है और राहुल कुमार जो है ये सुपौल जिला से है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। बाकी इस क्राइम सफरनामा के खास एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिए हमें इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद।